बंगाल की बात करें, बंगाल के चुनाव का शोर है, भाजपा वहां सबसे कमजोर है, लेकिन भाजपा का जोर देश को बेचने पर है, देश को बेचने पर जोर लग रहा है। और कैसे लगा हुआ है? हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की पेट्रोल की पाइपलाइन को बेच रहा है पूरे देश की, पर देश नहीं बिक रहा है बोलता है। हमारे देश की पूरी डीजल की पाइपलाइन बेच रहा है, फिर कह रहा देश नहीं बिक रहा है। हमारे देश की पूरी गैस की पाइपलाइन बेच रहा है और कह रहा देश नहीं बिकेगा। हमारे देश की बिजली सप्लाई के पूरे ग्रिड और जो तारे आपको दिखती है वो सब बेच रहा है। जिन टावर हमारे देश का एमटीएनएल और बीएसएनएल चलता है उन सबको बेच रहा है, कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। रेल की पटरियां बेच रहा है और कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। रेल के स्टेशन बेच रहा है, रेलवे स्टेशन, और कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। हमारे देश के बैंक बेच रहा है और कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। हमारे देश की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सबको बेच रहा है, कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। और कोरोना काल में 3 काले कानून लाया, उन 3 काले कानून में एक कानून है अनुबंध पर खेती कराने का, जो दावे के साथ में हमारे देश के खेतों को बेचने का, हमारे किसानों की खेती बेचने का षड्यंत्र कर रहा है। कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। मैंने 6,900 बड़ी मंडियों की जमीन पर इनकी नियत लगी हुई है, उनको बेचने का षड्यंत्र कर रहा है और कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा हूं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, पूरे के अंदर कोरोना जहाज में आया, लेकिन कोरोना की आड़ में नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के लोगों ने 14 करोड़ जिन मजदूरों की रोजी रोटी छीन कर, रेल और बस सेवा छीन करके पैदल चलाया, वो जहाजों पर सफर नहीं करते थे। तो रोग हवाई जहाज का और उसका दंड हमारे देश के किसान मजदूर ने भुगता। और मैं दूसरा जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं कि इस बात को भी हमको और आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो षड्यंत्र चल रहा है पूरा देश बेचने का, तो देश नहीं बिकने दूंगा। तो मैं जरा आप सब देशवासियों से आपसे जानना चाहता हूं, मतलब क्या राष्ट्रपति का सिंहासन है? देश का मतलब सिर्फ संसद भवन है? देश का मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी? या देश का मतलब हमारे देश का तिरंगा और राष्ट्रगान है? बिल्कुल नहीं। देश का मतलब हमारे पूरे देश का भूभाग, हमारे देश की पूरी व्यवस्था, हमारे देश की गैस लाइन, पेट्रोल की पाइपलाइन, बिजली की ग्रिड, हमारे देश के एमटीएनएल बीएसएनएल के टावर, हमारे देश के रेलवे स्टेशन, हमारे देश के रेल, हमारे देश के बैंक, हमारे देश के भेल, हमारे देश के गेल, हमारे देश की कृषि भूमि, ये सब देश की है। नरेंद्र मोदी बोलता है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये देश के साथ गद्दारी करते हुए देश का एक एक कतरा बेच रहे हैं। और आज हमारे किसानों की शहादत 300 से ज्यादा हो गई। 4 महीने पूरे होने वाले 26 तारीख को आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं, उस दिन जोरदार ढंग से भारत बंद के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और ये जो हमारे किसानों ने ठान ली है कि तुमने रेल बेचा है, बेल बेचा है, गेल बेचा है, सेल बेचा है, हम तुमको खेती किसानी की जमीन नहीं बेचने देंगे। और मैं एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, अकेले रहने से न बैंक बचेंगे, न रेल बचेगा, न गेल बचेगा, न सेल बचेगा, न कृषि भूमि बचेगी, न बेरोजगारी खत्म होगी। और हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था भी कर दी गई है, तोता बना दिया है मीडिया को, तोता बना दिया है हमारे देश के एनआईए को, सीबीआई को, सीआईडी को और हमारे देश के अदालत को, तो सबको तोता भी बनाया जा चुका है। इस तोता से मुक्ति दिलाने के लिए देश के बैंक, देश के रेल, देश के भेल, देश के गेल, देश के सेल और देश के भूभाग जो अभी हमारा चीन के साथ इन्होंने कब्जा करवा दिया, जमीन बेच दी, और देश की कृषि भूमि को हम सब लोगों को एकजुट होकर बचाना पड़ेगा। और मेरे जो साथी है मैं बताऊं, अगर हम अकेले लड़ेंगे तो एक उंगली से ताली बजाएंगे, सब लोग एक उंगली से ताली बजाएंगे तो आवाज कम आती है, और थोड़ा 2 से बजाएंगे तो आती है, और 3 से बजाएंगे तो और के बजाएंगे तो जोर से आवाज आती है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरे भारत को बचाने के लिए जिस तरीके से हमारे, कल मैंने कहा फिर दोबारा कहता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह, गुरुदेव और अपना सुखदेव और इन सब की शहादत से लेकर के और भीमराव अंबेडकर जी का जो देहांत का दिन था 6 दिसंबर, उसको और गांधी जयंती को कलंकित करते हुए बाकी सब आप देखेंगे आरएसएस के नेताओं ने जिस दिन जन्म लिया उस दिन देश में कोई दंगा और पंगा नहीं होता है। और जिस दिन हमारे देश के नायकों ने जन्म लिया, शहादत दी या उनका देहांत का या जन्म का दिन है, उसको कलंकित करने में कोई ठेस नहीं, वो कमी नहीं छोड़ते हैं। और मैं एक बात आपके साथ और कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, योगी राज में मैं तो हैरान हूं।
पहले मोदी कहता था मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, खुटार की किसान पंचायत के बाद मुझे बदायूं जाना पड़ा। मैं दातागंज गया और जब मैं सड़क पे चल रहा था अपने दोस्तों के साथ, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के अपना प्रदेश अध्यक्ष ब्रज किशोर जी के साथ में, तो मैंने देखा टॉर्च और बड़े बड़े लाठियां लेकर किसान सड़क पर चल रहे थे। मैंने कारण जानना चाहा तो किसानों ने कहा हम 24 घंटे चौकीदारी करते हैं, जिस दिन चौकीदारी नहीं करेंगे। एक किसान है हमको मिला सुरेश, 5 मिनट उन्होंने अपने खेत की चौकीदारी नहीं की और 5 मिनट के अंदर जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की माँ, 2 माताएं इनकी गाय माएं और इनके सांड बापों ने तत्काल 6 एकड़ जमीन को चौपट कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पशु तुम्हारे माँ बाप हैं, अपने घर में रखो। इनके पशु हमारे किसानों को चौकीदार बना दिया। कहता था मैं चौकीदार हूँ, ये देश का विक्रेता है, लेकिन सच में इसने हमारे किसानों को चौकीदार बना दिया।